करके पिछली सरकार इस चीज का ध्यान रखे। कहीं न कहीं मैं यह कह सकता हूं कि कल का जो भी उग्र प्रदर्शन किया गया, इस उग्र प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है और हमारे ऊपर बार बार 7 से 8 बार हमारे ऊपर हमला हो चुका है। समाजवादी पार्टी के जो लोग न देखते आव न ताव तुरंत बस चढ़ बैठते, तो ऐसे लोग ही आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बदनाम करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, ओपी राजभर जी के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला फूका, घर के अंदर घुसने का प्रयास किया, कैसे देखते हैं? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से जब छात्रों के, नौजवानों के साथ उनके अधिकारों का हनन हुआ है, तब उन लोगों ने प्रोटेस्ट करके उनको अधिकार दिलाने का काम किया है, न्याय दिलाने का काम किया है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने बनारस में एक स्टेटमेंट जारी किया इसी प्रश्न पर कि जिन बच्चों के साथ रामस्वरूप विश्वविद्यालय में पुलिस ने लाठी भाजे, डंडे चलाए, उनको मारा पीटा गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, तो उसी पर एक प्रश्न आया और प्रश्न के जवाब में माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट कहीं से भी असंसदीय नहीं था। वह लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संविधान के दायरे में रह करके माननीय राजभर जी ने अपना स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन जिस प्रकार से उस स्टेटमेंट का विश्लेषण न करके, जिस शब्दों को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र उग्र हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को गुंडा बताया, यह कहीं न कहीं मेरे हिसाब से इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट राजभर जी का नहीं है। उस स्टेटमेंट को फिर से सुनना चाहिए। मैं यह जरूर कह सकता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सूझबूझ से काम लें और जो समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए सरकार से टेबल टॉक करने की आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने की आवश्यकता है, जिससे जिन लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया है, जिन लोगों ने बच्चों को अंधकार में रख करके उनका पठन पाठन कराया और सर्टिफिकेट देने के बाद उस सर्टिफिकेट को फर्जी घोषित कर दिया गया, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। हमें इसकी मांग करने की आवश्यकता है, न कि उग्र प्रदर्शन करके माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के आवास में तोड़फोड़ करना, उनके गेट को तोड़ना, उनकी दीवार को फांद जाना। यह भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर मैं कह सकता हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्कार में सारी चीजें नहीं है। कहीं न कहीं मैं यह कह सकता हूं जिस प्रकार से प्रशासन के द्वारा इनपुट दिया गया कि कल का जो रात्रि का उग्र प्रदर्शन था, उस प्रदर्शन में तमाम ऐसे प्रदर्शनकारी आ गए थे जो कहीं न कहीं विपक्ष की विचारधारा से प्रभावित लोग थे। कहीं न कहीं मैं यह कह सकता हूं कि कल का जो भी उग्र प्रदर्शन किया गया, इस उग्र प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है और उन लोगों के, उनके संगठन के लोगों ने कल इस प्रकार का तांडव करने का काम किया है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा, इस बात को कहना चाहूंगा कि उस वीडियो का विजुअल जो बना हुआ है, जो भी विजुअल है उसको बाकायदे गहनता से जांच की जाए, ऐसे लोगों को फाइंड आउट किए जाए जो लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नहीं हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। एबीवीपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करेंगे कि ओपी राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने उनके लिए गुंडे शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा कहीं माननीय ओम प्रकाश राजभर ने नहीं किया है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो पुलिस उनसे निपटने का भी काम करेगी। कहीं न कहीं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का ऐसा कहीं कोई शब्द नहीं आया है उनके स्टेटमेंट में जो गुंडा शब्द को प्रयोजित करने का प्रयास किया गया हो। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा नहीं कहा। हाँ, बल्कि यह जरूर है कि उस न्यूज का जो थंबनेल बना था उसमें जरूर वह शब्द प्रयोग किया गया है। वह शब्द माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नहीं है। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि की दरारवादी सोच अब अपने ही गुट में दरार डाल चुकी है। कैसे देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी की वो सोच है, वो भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी एनडीए गठबंधन से आहत हैं, एनडीए गठबंधन की एकता से आहत हैं, इसलिए निरंतर वो बार बार प्रयास वो निरंतर करते रहते हैं कि किस प्रकार से डिवाइड एंड रूल किया जाए। उनको पता है कि जब तक एनडीए के साथ असली पीडीए जुड़ा रहेगा तब तक समाजवादी पार्टी या उनके गठबंधन की सरकार नहीं आने वाली है। तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी के इस साजिश को समझने की आवश्यकता है, समाजवादी पार्टी के इस साजिश को समझने की आवश्यकता है और इस साजिश को समझ करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको भी समझने की आवश्यकता है और ठंडे दिमाग से काम लेने की आवश्यकता है कि इन जो समस्या है, इन समस्या का समाधान हम किस आधार पर कर पाएंगे। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी कार्रवाई किया है और उस पर उच्च स्तरीय जांच भी बैठाया है। जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया था ऐसे लोगों को निलंबित भी करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दोषी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस की जो एनएसयूआई है वो भी कह रही है कि वो एबीवीपी के साथ है। कल समाजवादी पार्टी की छात्र सभा ने भी एबीवीपी के समर्थन में राजभवन के बाहर
प्रदर्शन किया। क्या लग रहा है आपको, इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है क्या विपक्षी पार्टी? एकदम विपक्ष के लोग इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसा मैंने पहले ही कहा कि यह संपूर्ण छात्रों के हितों की रक्षा करता है। उनके साथ जब जब अन्याय होता है तब तब यह लोग भारतीय संविधान के मानक के अनुसार प्रोटेस्ट करके उनके हितों की रक्षा करते हैं। स्वयं भारतीय समाज पार्टी भी उनका समर्थन कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के स्टेटमेंट को जिस प्रकार से उसका विश्लेषण न करके एक छोटे से शब्द गुंडा, जो शब्द थंबनेल में लाया गया है, उसको पढ़ करके इस प्रकार का उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं यह कहीं न कहीं विपक्ष की साजिश है। उनके प्रदर्शन करने में जितने लोग हैं उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व हैं। इसलिए यह प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन हो गया, जो गैर कानूनी तरीके से कार्य किया गया। कई बार पहले भी आप लोग के ऊपर हमला हो चुका है। कल रात में भी ईंटें चलाए गए, पत्थर चलाए गए, ओपी राजभर जी के आवास में घुसने का जो है वो प्रयास किया गया। तो क्या आप लोग सुरक्षा की मांग करेंगे किस तरह से? 100%। देखिए, बहुत पहले भी हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के लिए जेड प्लस सुरक्षा की मांग की हुई है। माननीय गृह मंत्री जी को बाकायदे पत्र भी दिया गया है और माननीय हमारे मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर के जेड प्लस सुरक्षा की मांग की है। और